तो इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई या इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो गई? हाँ, तो अगर चेन बनाऊं, एक बार चेन देखना, चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ, बस ऐसी चेन बना रहा हूं। क्या चेन बना रहा हूं, ये देख। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर कल को बढ़ गया तो ये अच्छी बात नहीं है कुणाल सर, बुरी बात है। और अगर ये बुरी बात है मतलब कुणाल सर इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो गई और फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। चेन को आगे एक्सटेंड कर, अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो गई तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड, और अगर हमारी वैल्यू कम हुई उनकी वैल्यू बढ़ गई तो वो इंडियन करेंसी की डिमांड। यस, देख एक चीज से कैसे चेन आगे बढ़ती जा रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा मन्नत, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे छोटा चैप्टर और पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। चेन बनानी पड़ती है, वो चेन इतना एक्सटेंडेड वे में कोई सोचता ही नहीं है बच्चा। सबसे छोटा चैप्टर है, सबसे डिफिकल्ट सोचने वाले क्वेश्चन इसमें। मतलब आप लोगों ने एस्टिमेशन ऑफ नेचुरल इनकम करा है, कितने मेथड करे हैं, कितने न्यूमेरिकल्स करे हैं, कितनी थ्योरी पढ़ी है, उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है जी। क्या, क्यों इतना डिफिकल्ट क्यों कह रहे हो कुणाल सर? चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया, पहले बता रहा हूं ये चेन नहीं बनती बच्चों से। चेन नहीं, समझ ही नहीं आता क्वेश्चन क्या है, समझ नहीं आता कि डिमांड कब हमारी करेंसी की बढ़ेगी, कब हमारी करेंसी की डिमांड कब होगी, कब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कब इंपोर्ट कम होगा, समझ ही नहीं आता इन लायकों को। और जिस दिन चेन बनना शुरू होगी फिर बच्चा डायरेक्टली बोलना शुरू कर देता है, सर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। कुणाल सर, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड डायरेक्टली भी करना शुरू होते हैं, जिसका मतलब मेरा नहीं है इतना माइंड, मेरे को चेन से समझ आता है आज भी, मतलब इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, चेन समझ आता है। और हर साल 70-80% बच्चा ऐसा होता है एट द एंड आते आते वो चेन की जरूरत नहीं पड़ती उसको, उसका पूरा लर्न ही हो जाता है सिस्टम। वो सीधा बोल देता है सर मैं बताता हूं, फटाफट बताया। बीओपी फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर दोनों साथ साथ पढ़े जाते हैं। बीओपी हमेशा बहुत ही इजी है, करवाना भी करना भी, जब बोलोगे जितनी बार हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर करवाना मुश्किल है, उसके सॉल्यूशन करवाना भी मुश्किल है, मैं क्लियरली बता रहा हूं चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। तो दोबारा पूछ रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी, क्या मतलब है? और फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज सैक्रिफाइस टू ऑब्टेन दी फॉरेन करेंसी, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं उसे? फॉरेन एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी सैक्रिफाइस टू ऑब्टेन दी फॉरेन करेंसी। अब जो ये रेट है फॉरेन एक्सचेंज रेट, चैप्टर का नाम ही यही है, चैप्टर का नाम ही यही है कुणाल सर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और जो ये रेट है कि मुझे अपनी डोमेस्टिक करेंसी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी फॉरेन करेंसी को लेने के लिए, जो ये रेट है ये कुछ डिसाइड कौन करता है कुणाल सर? ये डिसाइड 1990 से पहले गवर्नमेंट करती थी। कौन करती थी? और जब ये रेट डिसाइड गवर्नमेंट करती थी तब नाम था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तब इसी फॉरेन एक्सचेंज रेट का नाम मेरे पास था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्या नाम था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब एक बात बोलनी है मन्नत, मैं चाहता हूं बच्चे डिस्कस भी करें। गवर्नमेंट फिक्स कर रही है भाई जी, मैं गवर्नमेंट हूं, ये भी गवर्नमेंट है, ये यूएस गवर्नमेंट है, मैं इंडियन गवर्नमेंट हूं, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि कौन किसकी करेंसी की डिमांड ज्यादा करता है, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा है, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा है, कौन किसी करेंसी की डिमांड। ऑब्वियस सी बात है डिसाइड तो हम दोनों मिलके कर रहे हैं, बट दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका प्राइस डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ना हो। ये मुझसे बोल रही है, कह रही हम यूएस वाले। मैंने हाँ, कह रहे तुम हमारी करेंसी ज्यादा मांगते हो या हम तुम्हारी मांगते हैं? मैंने मैडम हम आपकी करेंसी ज्यादा डिमांड करते हैं। कह रहे आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो या हम आपके ऊपर? मैंने मैडम ऑब्वियस बात है हम आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप डेवलप्ड नेशन हो, सारी टेक्नोलॉजी आपके पास है। क्या क्या डर मत बच्चे, चुप हो जाए यार, टाइम तो नहीं पूछ रहा था, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही तुम्हारे लिए यार। तो ये एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने कि आप महान हो हमसे। तो जब कहती हैं कि जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हम ही बड़े हैं तो हमारी करेंसी की वैल्यू और आपकी करेंसी की वैल्यू, ऐसे दोनों मिलकर फिक्स कर लेते थे, फिक्स्ड। और फिक्स का मतलब फिर फिक्स रहता था। बट मैं मानता हूं कि चल मान लिया मन्नत, फिक्स कर लिया, मानता हूं, बट करा तो विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
हाँ मानता हूं कि मैं खुद डिसाइड कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट है, हम मानता हूं थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन भी कर ली होंगी, बट डिसाइड कर कौन रहा है? गवर्नमेंट। और मेन रूल तो एक ही होता है, क्या? डिमांड एंड सप्लाई। बट सॉरी, मैं क्लास 12 की बुक्स में पढ़ाऊंगा कि 1990 से पहले डिमांड सप्लाई से रेट डिसाइड नहीं होता था। कौन डिसाइड करता था? गवर्नमेंट। और तब उस रेट को क्या बोलते थे? फिक्स एक्सचेंज। चल फिक्स कर लिया, कह रही है $1 50 का तय हो गया। मैंने बोला चल फिक्स है भाई, डन डन। कह रहे चल डन, फिक्स हो गया ₹50। मैंने ठीक है, 50 रुपए भाई फिक्स हो गए, 50 रुपीज हो गए। क्या ठीक है सर, डन हो गया। अब क्या हो, जैसे 50 मैंने फिक्स कर दिया मन्नत, हाँ पैसा फिक्स कर दिया। इसको देख ना, इसको देख, देख इसको, दियो इसको, दियो कौन ही दे इसको। 50 रुपीज फिक्स हो गया, भर भर का डॉलर की डिमांड कर रहा है। कभी बाहर घूमने जा रहा है, कभी बाहर से गुड्स मंगवा रहा है, उसको ये भी डिमांड कर डॉलर की, वो डिमांड, डॉलर की वो डिमांड, और डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ रही है। इसका फोन आ गया मेरे पास, कह रहे हाँ जी भाई साहब। मैंने हाँ जी, 50 रुपए फिक्स क्या कर दिए, तुम सर पर चढ़ कर नाचोगे। मैंने क्या हो गया? कह रहे 50 से फिक्स कर, तुम्हारे कंट्री के लोग तो डॉलर की बहुत डिमांड कर रहे हैं, ऐसे डॉलर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, और 50 से 55 करो। मैंने नहीं मैडम, फिक्स्ड है क्या? मैंने अपनी कंट्री के लोगों को बोला हुआ फिक्स्ड है, मजाक थोड़ी कर रहा हूं। क्या मजाक नहीं, तो लोगों को समझाओ हमारे डॉलर की डिमांड ना करें, फिर बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे, हाँ वैल्यू बढ़ा देंगे। मैं गया भाई के पास, मैंने भाई मत का डिमांड कर, ऐसा कह रहा, कह रहा मेरा पैसा भाई साहब, मेरी जेब, मेरी मर्जी। मैंने बोला मैंने फिक्स रखा हुआ है। कह रहा तू कौन है? मैंने मैं गवर्नमेंट। कह बाहर में जाए, मेरा पैसा भांग तो नहीं रहा, किसी से चोरी नहीं कर रहा, इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा, मेरा हाथ पकड़ लो क्या? मैं सॉरी भैया, क्या कर, सॉरी भाई। इसको समझाने गया, ये बोलना शुरू हो गया, हाँ ऐसे कर। और बात तो सही है भाई, किसी को तो कंट्रोल नहीं कर सकती है डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर यार। कैसे मना कर देगी कि बीओपी बैलेंस करना है ना हमने? कह रहा मुझे बीओपी नहीं पता क्या होता है, मैं जिंदगी में एबीसीडी नहीं करी। भाई नहीं मान रहे ये लोग। फिर मैंने क्या किया, ये तो मान नहीं रहे, इनको डॉलर चाहिए, बाहर घूमने भी जाना है, बाहर से गुड भी मंगवाने हैं, बाहर सर्विस भी मंगवानी है। मैंने इनको बोला भाई तुम तो नहीं मान रहे, डॉलर तो चाहिए चाहिए, एक रिक्वेस्ट है, डॉलर इनसे मत मांगो, मेरे पास रिजर्व पड़े हैं, मुझसे ले लो। 1990 से पहले अपने पास रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन रखता था? गवर्नमेंट। आरबीआई क्यों ऑन बोल रहा है? गवर्नमेंट। छोड़ दे बेटा, वो उसको छोड़ दे, वहां से ब्लड लग। 1990 से पहले सना, सारा 1990 से पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास गवर्नमेंट रखती थी, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग में मैंने इनको पढ़ाया है। आज अपने पास रिजर्व कौन रखता है? आरबीआई। आरबीआई का दूसरा नाम है क्या? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या चाहिए, क्यों हंस रहा है मुझे देख के यार, तेरी ऐसी की थे कुछ चाहिए क्या? देखो पता है बोल रहा, रिकॉर्डिंग खराब हो रही है, समझ क्यों नहीं रहा तू? पढ़ते क्यों हंस रहा है? मैं क्या यहाँ पे कोई चल रहा है कुछ? पर मैं कोई परफॉर्मेंस देना, तो डांस कर रहा हूँ तेरे साथ, देख ले भाई। मैंने, मेरे बस की तो और भाई यही था, मैंने इनको बोला भाई तुम तो मानोगे नहीं, तुमको मतलब डॉलर से है ना, उनसे मत मांगो, ज्यादा एटीट्यूड शो कर रहे हैं ये, इगोइस्टिक हो जाएंगे कि हमारी डिमांड ज्यादा है, इनसे मत मांग, मुझसे ले ले, मेरे पास रिजर्व पड़े हैं। हैरान हो गया, आपके पास रिजर्व है? कुणाल सर ने पढ़ाया था कि आरबी के पास होते हैं। मैंने बेटा 1990 से पहले का दशक चल रहा है, ये मेरे पास है। कह रहा ठीक है। मैं इनको जब जब ये डिमांड करते, मैं अपने रिजर्व से इनको देते रहता। रेज योर हैंड, किसको ये बात समझ आ रही है? अब इसका उल्टा केस सुनो, 50 फिक्स्ड, फिक्स्ड फिक्स्ड भाई, फिक्स्ड हो गया। ये देखो ना, ये देख, डिमांड ही नहीं कर रहा डॉलर की, डिमांड ही नहीं कर रहे, डिमांड ही नहीं कर रहे, डिमांड ही नहीं कर रहा। फिर फोन आ गया, कह रहे भाई साहब, मैं ना ज्यादा एटीट्यूड आ गया। मैंने क्या हो गया? कह रहा 50 फिक्स्ड है, कर तुम तो डिमांड करना बंद कर तुमने, ऐसे तो कल को हमारी वैल्यू 50 की जगह 45 हो जाएगी, हमारे डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, लो डिमांड करो। मैं पाजी के पास गया, मैं पाजी जाओ बाहर घूम के आओ, कह नहीं जा रहा। मैंने बाहर से कुछ गोल्ड वोल्ड मंगवा लो, कह नहीं मंगवाऊंगा। मैंने कोई गुड सर्विस मंगवा लो बाहर से, कह रहा नहीं मंगवाऊंगा। मैं डिमांड कर डॉलर की, कह रहा नहीं करूंगा, मेरी मर्जी। मैंने भाई अब क्या करूं, नहीं मान रहे लोग। भाई सच बता रहा हूं, मैं गवर्नमेंट खुद जाके डॉलर परचेस करता हूं इससे,
खुद परचेस करता हूं। ये मुझे बोल रही कि आप परचेस करो, मैं क्या करूं, फिक्स रखा हुआ मैंने तो, और स्टेबल रखने के लिए क्या स्टेबल मुझे बाय करना पड़ेगा, ये बाय तो कर नहीं रहे, अभी थोड़ी पीटूंगा बाय कर ले, नहीं। गवर्नमेंट एक्ट एज अ बल्क 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 किस टाइम पे 1990 से, टू स्टेबल दी फॉरेन एक्सचेंज रेट, टू स्टेबल हिमांशु फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसका मतलब 1990 से पहले अपने पास रिजर्व रखता कौन था, गवर्नमेंट, और 1990 के बाद से लेकर आज तक फॉरेन कौन रखता है, क्योंकि उस टाइम पे एक्ट एज अ बल्क बायर सेलर कौन था, गवर्नमेंट, और आज बल्क बायर और बल्क सेलर कौन है। चैप्टर शुरू नहीं किया भाई, बट मेरे को लगा मतलब बता दूं भाई, ठीक है जी, ओके डन। फिर 1990 आया, 1990 में आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बंसल यहां देख ले ऊपर, 1990 में क्या आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स आए, क्या है, रिफॉर्म्स, और इस रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग आज के बाद गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, कौन करेगा, ओपनली डिसाइड होगा विद द हेल्प ऑफ, होता तो पहले भी विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से ही था, बट एक इंसान था जो बोलता था हाँ ये हो गया, आज कोई नहीं बोल रहा ये हो गया, एक कंप्यूटर टर्मिनल है, इसी के ऊपर पूरी दुनिया की डिमांड रिफ्लेक्ट होती है, इसी के ऊपर दुनिया की सप्लाई रिफ्लेक्ट होती है, और ऑटोमेटिकली मशीन के थ्रू ही, डिमांड सप्लाई के थ्रू ही अपने आप का डिटरमाइन हो जाता है प्राइस, और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है, 1% मैनिपुलेशन नहीं है। 1990 से लेकर 1991 से लेकर आज तक फॉरेन करेंसी का प्राइस इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिसाइड ऐसे होता है, और इस एक्सचेंज रेट को जो विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इस तरीके से डिटरमाइन होता है, इस एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं बच्चों। अब सही है यार, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है भाई, एकदम सही है, कभी रेट बहुत, कभी रेट बहुत, कभी रेट बहुत, कभी रेट बहुत, कभी एक्सपोर्टर रो रहा होता है, कभी, क्योंकि दिल से एक्सपोर्टर जिंदगी भर हमेशा चाहता है कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए और इंडियन करेंसी की वैल्यू, और इंपोर्टर हमेशा चाहता है राघव कि इंडियन करेंसी की वैल्यू और फॉरेन करेंसी की वैल्यू, तुम जितना मर्जी चालो दोनों मिलकर, वैल्यू डिसाइड तो विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, किसी के कंट्रोल में नहीं। तो जब ऐसा हो जाता है, वैल्यू जब बहुत बढ़ जाती है, जब वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो आज बीच में कौन आता है, क्योंकि आज रिजर्व किसके पास पड़े हैं, एंड आरबी एक्ट एज अ बल्क बायर एंड बल्क सेल। उस एक्सचेंज रेट को जब फ्लेक्सिबल के बीच में, जब फ्लेक्सिबल के बीच में, त्रिखा कहां है आज, त्रिखा, अरे वो त्रिखा नहीं, तेरी इशित, क्या नाम है उसका, यशिता, ओ हाय कैसी है, ठीक है, लास्ट क्लास में नहीं थी ना, ठीक है चल ठीक है बेटा। जब इस एक्सचेंज रेट में जो चल रहा है फ्लेक्सिबल, जब फ्लेक्सिबल चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और रेट बहुत बढ़ जाए या रेट बहुत कम हो जाए, तब आरबीआई बीच में आता है उसको स्टेबल करने के लिए, उस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। कम ऑन, क्या बोलते हैं, हाँ जी क्या बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, क्या बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे चैप्टर के अंदर ये तीन तरह के मैंने तुमको फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ाने हैं, तीन तरह के। चैप्टर का नाम फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना भाई रेवंत, चैप्टर का नाम क्या है, मैंने तुझे तीन तरह के फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ाने हैं। पहला फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास कौन सा है, फिक्स्ड, दूसरा कौन सा है, फ्लेक्सिबल, तीसरा कौन सा है, और प्रॉमिस कर रहा हूं चैप्टर खत्म है, यही तीन पढ़ाने बस, और चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहा हूं भाई, हाँ 2 मिनट, क्या सही लगता है ना आगे बैठ के, कुछ नहीं लगता, मुक्का मारा हूं, नहीं कोई डिफरेंस ही नहीं है, ऐसी ही है, ये है भाई। अब शुरू कर रहा हूं भाई, क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट एक प्राइस होता है, हाँ हाँ, जैसे देख यार सिंपल तरीके से समझूं, मैं आज तक जैसे माइक्रो पढ़ता था, गुड लिया तो उसका प्राइस दिया, गुड लिया तो उसका
आज भी समझ ले गुड ही ले रहा हूं, डॉलर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, और पैसा दे रहा हूं जेब से, प्राइस ही दे रहा हूं, दे तो इंडियन रुपी ही रहा हूं, पहले भी गुड लेने के लिए इंडियन रुपी देता था। हाँ बट गुड की जगह क्या आ गया, फॉरेन करेंसी क्या आ गई, गुड की जगह क्या आ गई, तो आज क्या ले रहा हूं, फॉरेन करेंसी, और अपनी करेंसी दे रहा हूं। द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी इज टू ऑब्टेन दी, दैट रेट इज नोन एज। आप फॉरेन करेंसी का जिंदल मतलब समझा रहे हैं, क्या मतलब है, इट रेफर्स टू ऑल करेंसी अदर देन दी। हाँ यार, इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है, दुआ, दुआ को भी दिमाग लगाना दो एक बार। इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी कौन सी है, रुपीस, क्या है, और इंडिया की जो डोमेस्टिक करेंसी है रुपीस, कौन सी, इसके छोड़कर इंडिया के लिए दुनिया भर की करेंसी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, क्या है बच्चों, ये एग्जांपल दिया हुआ है ऐसे ही है। हाँ जी, नेक्स्ट, कितने तरह के एक्सचेंज रेट पढ़ने, तीन, कौन कौन से, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तीन तरह के मेरे पास एक्सचेंज रेट्स होते हैं जो मैंने पढ़ाना है। सबसे पहले हिमांशु भाई मेरे पास क्या शुरू हो गया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और मुझे पता है हिमांशु भाई ये वही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है जो कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट, कौन फिक्स करता है, तो एक फॉरेन करेंसी को लेने के लिए आखिर कितनी डोमेस्टिक करेंसी सेक्रीफाइस करनी है, ये फिक्स कौन करता है, गवर्नमेंट, कौन करता है, एंड आई एम श्योर वेदांश भाई ये लिखा होगा, बोल, फिक्स रेट ऑफ exchange refers to the rate of exchange which is officially, पर भाई which is officially declared and is fixed by the, अब बार बार ये लिखा होगा देख, द बेसिक पर्पस, क्यों करता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स्ड हो गया तो वो स्टेबल रहेगा बहुत टाइम तक, क्या रहेगा, अपने आप रेट बढ़ेगा नहीं, अपने आप रेट, अपने आप किसी को लॉस, मुझे भरोसा है कि अगर मैंने 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है तो 10 दिन बाद भी वो उतनी की ही या तो बढ़ जाएगी या तो उतनी रहेगी, रेट की वजह से मेरी कभी लॉस, ये स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए, सो व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, टू मेंटेन दी इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट स्टेबल, देख क्या बोल रहा है, इज टू इंश्योर ऑफ एंड व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, वही सेम बात यार भाई, सेम बात बोल दे, बोल, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ इज फिक्स्ड बाय द, अरे वही बात, द बेसिक of adopting this system or rate is fixed by the, is to achieve the, तो जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था, एक छोटी सी बात समझा रहा हूं, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था तो एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के बेसिस पे सेट करी जाती थी, बोलोगे मेरे साथ, अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, बोलो, कंट्री वैल्यू इज फिक्स्ड in terms of some external standard, पाजी पूछ रहे हैं व्हाट इज एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, सही पूछ रहे हैं, मैं बताता हूं, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, बोलो, कैन बी गोल्ड, सिल्वर, एनी अदर प्रीशियस मेटल, और एनी अदर कंट्रीज करेंसी, अब सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, जब कंट्री में फिक्स एक्सचेंज सिस्टम था तो एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू किसी और कंट्री की करेंसी की वैल्यू के बेसिस पर, एक कंट्री करेंसी की वैल्यू गोल्ड्स के बेसिस पर, एक कंट्री करेंसी की वैल्यू सिल्वर के बेसिस पर सेट करी जाती थी, बट जब कभी भी एक कंट्री करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू में सेट करी जाए, ऐसे सिस्टम को पैगिंग सिस्टम बोलते थे, क्या बोलते थे, पैगिंग, और वैल्यू कितनी सेट करी जाती थी, उसको पैरिटी वैल्यू बोलते थे, पैरिटी, पार्टी नहीं, पैरिटी, हाँ पैगिंग भी हो गया, पार्टी वाली बात भी, तर्क फिनिश करते हैं यहीं पर क्लास, मंगलम्स, मूड चेंज कर रहे थे ना,
अरे मैं करता ही नहीं काम अब भाई। अरे सही, पता नहीं क्या सुनते हो क्या करते हो। ये देखो यहां, यहां, ये देखो अजय दिख रहा है तो बोल दो प्लीज। फॉर, अच्छा उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज रेट सेट कौन करता था? और वो हमेशा क्या रहता था? फिक्स क्या रहता था। और उसको फिक्स रखने के लिए गवर्नमेंट अपने पास क्या मेंटेन रखती थी? क्या रखती थी? मेंटेन। और उसी रिजर्व से गवर्नमेंट एक्ट करती थी एज अ बल्क। देख बेटा क्या लिखो, फॉर दिस गवर्नमेंट हैज टू लार्ज ऑफ टू मेंटेन दी एट द लेवल अंडर, प्लीज मेरे साथ बोलो, लिखा हो जिसके साथ, अंडर ईच कीप्स वैल्यू ऑफ इट्स फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम, what is external standard? The external standard can be और और किसी और कंट्री की, बट जब कभी भी कंट्री की वैल्यू सेट हो किसी और करेंसी के बेसिस पर, इट इज नोन एज, और वैल्यू कितनी सेट हो उसको क्या बोलते हैं? गलत लिखा हुआ नलायक को, पैरिटी, PARITY। हमारी क्या गलती है? कह रहा मत बोलो, रहा नहीं जा रहा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब सुनो प्लीज 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 प्लीज। अच्छा मन्नत, कौन सेट करता था वैल्यू? कौन सेट कर रहा है? गवर्नमेंट। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, सुन, ऐसा भी तो हो सकता है फिर जो गवर्नमेंट ने सेट किया, गवर्नमेंट ने खुद ही वैल्यू कम ही सेट करी अपनी करेंसी की। यहां देख ले, पहले बाद में नोट बना लियो। गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी की वैल्यू, सुन मन्नत, गवर्नमेंट ने करेंसी की वैल्यू खुद ही कम सेट करी, ऐसा भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी की वैल्यू खुद ही क्या करी, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, कर सी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज और लाने के लिए करते हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? इसका मतलब देख, गवर्नमेंट जब करेंसी की वैल्यू अपने हाथों से खुद कम करे, गवर्नमेंट जब अपनी करेंसी की वैल्यू अपने हाथों से खुद, उसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? हाँ जी बोलो, क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन। और सुन, जब विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अपने वैल्यू कम हो जाए, अपनी वैल्यू कम, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? तो डिवैल्यूएशन का मतलब भी क्या है? वैल्यू का। और डेप्रिसिएशन का मतलब भी क्या? वैल्यू का। पर डिवैल्यूएशन करी जाती है और ये अपने, और जब करी जाती है तो कौन कम कर रहा है? गवर्नमेंट। कौशिक मैं तेरे को मुक्का मार दूंगा, बता रहा हूं, इस तरफ हो जा, पहले बातें कर रहा है, देखना प्लीज। डिवैल्यूएशन, हाँ जी, अब आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है मैं कह रहा हूं क्लास में जितना मर्जी कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो, कसम से कह रहा हूं नेक्स्ट क्लास में जब आओगे, अगर मैं 10-15 मिनट ना इतने डीप पे जा सकता नहीं जितना आज गए हूं, क्योंकि क्लास चैप्टर स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में कुछ नहीं बता सकता, बोल सकता हूं बस हाँ हो गया फिक्स, हो गया फ्लेक्सिबल, ये बोलूंगा नेक्स्ट क्लास में। कैसे समझ आ जाएगा किसी को मिस करे? आज क्लास के अंदर कम से कम भी 8 बच्चे एब्सेंट हैं, कैसे समझ आएगा तू बता? और किस बात से मुझे इरिटेशन होती है, ये दिक्कत होती है मुझे यार। और फिर वो ऐसे आके देख रहा हो तुम्हें ऐसे कि पता नहीं कौन क्या कर रहा है स्टेज पे भाई, यार मन करता मुक्का दूं उसको यार। और मैंने तो अपनी पूरी मेहनत करी थी यार, चल ये भी नहीं कि वीडियो देख के आ जाए भाई, कोई प्रीवियस वीडियो देख ले मेरे साल की, इस साल की देख ले, वो भी करके नहीं आते। वो ना मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी, अरे भाई यार कुछ तो ढंग से बोल ले यार। हाँ जी बोलना, बोलो डिवैल्यूएशन रेफर्स, यहां देखो बोलो, डिवैल्यूएशन रेफर्स टू इन द वैल्यू ऑफ, कौन कर रहा है? जब गवर्नमेंट खुद ही वैल्यू कम करे उसे क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन? मैंने बोला जस्ट मैंने अपने बच्चों को बताया कि डिवैल्यूएशन का मतलब भी क्या होता है? वैल्यू का कम होना, करेंसी की वैल्यू का कम होना। और डेप्रिसिएशन का मतलब भी क्या होता है? करेंसी की वैल्यू का।
बट ये करता कौन है? गवर्नमेंट। और ये अपने, और जो गवर्नमेंट करता है वो कौन सा एक्सचेंज होता है? फिक्स्ड। और जो अपने आप होता है वो फ्लेक्सिबल। इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं गिवन होगा, रीड करके देख लो। बोल बेटा, डिवैल्यूएशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ इन टर्म्स ऑफ अंडर दी, जबकि डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ in terms of under the, it takes place due to, it takes place due to the, it takes place under the, it takes under the। इतना सा एफर्ट मारना, खत्म। अजी फिक्स वाला खत्म, आ गया भाई, खत्म हो गया। चलो भाई, क्या कौन सा आ गया? और बनना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है बेटा? when the exchange rate is determined with the help of demand and supply। कैसे फॉरेन करेंसी को लेने के लिए कितनी डोमेस्टिक करेंसी सेक्रीफाइस करनी है? हाँ जी, फॉरेन करेंसी को लेने के लिए कितनी डोमेस्टिक करेंसी क्या करनी है? सेक्रीफाइस। उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। और जब वो डिटरमाइन बात विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड, उसे क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अभी जस्ट में नॉर्मल टेस्ट हुए क्या भाई? ब्लड टेस्ट नॉर्मल। डॉक्टर मुझे कहते किस बात का स्ट्रेस है? पहले मैं बहुत बातें बोली बेटा, ये हेल्थ है तो सब है। वो कहते हैं कौन सी जान है? जान है, हेल्थ इज वेल्थ, पैसा तो बाद में आ जाएगा बेटा, सब छोड़ जाएंगे, बड़ी सारी बातें बोल दी। फिर जब 15-20 मिनट उन्होंने सुना दिया सबके सामने मुझे, फिर मैं उनके पास गया, मैंने एक बात सुनी। कह रहे हाँ जी बोलो। मैं कसम कह रहा हूँ 1% स्ट्रेस नहीं है मेरी लाइफ में। टचवुड भी किया मैंने उनके सामने। मैं ना फैमिली की तरफ से ना बिजनेस की तरफ से 1% स्ट्रेस नहीं। कह रहे बेटा फिर क्या हो गया? कह रहे फिर तो रिपोर्ट आपकी बड़ी नेगेटिव आई है, और जिस तरीके से आप बता रहे हो ये तो रिपोर्ट ऐसे नेगेटिव नहीं आनी चाहिए थी। 7-8 मेडिसिन सब लिख दी उन्होंने मुझे, और काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर थे। मैं देखो मुझे कभी ऐसा फील तो नहीं हुआ, बट क्या पता होता हो स्ट्रेस मुझे, बट मुझे फील नहीं हुआ। कह रहे कोई मन में बात? मैं कुछ नहीं है। कह रहे सर कुछ, कह रहा कुछ तो है। मैं एक ही बात है। कह रहे क्या? मैंने यूटी में छुट्टी कौन करता है? कह रहा क्या? भले यूनिट टेस्ट 25 मार्क्स का। मतलब एकमात्र स्ट्रेस मुझे सिर्फ इस बात का है कि नालायक मेरे क्लास के बाद छुट्टी करते हैं। वो कंपाउंडर कहता है इसको लेके जाया बाहर। कह रहा लेके जाया, पता नहीं क्या बोल रहा है। मैं सर सच बता ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे करूं मैं? कह रहे बेटा सॉल्व कर ले, नहीं तो तू दुनिया में सॉल्व हो जाएगा। अगर तूने ये सब बात सोचते रहा ना पागल की तरह, सॉल्व हो जाएगा भाई। और सच बता रहा हूं, मुझे और किसी बात का 1% स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ इस बात का है कि जब तू लास्ट क्लास में नहीं आया था, इस क्लास में तू बैठ के क्या करेगा भाई? किसको बोल रहा हूं ये बात में? मत बन मेरे स्ट्रेस का कारण, मत बन। हाँ जी, यहां देखो, ये कौन सा एक्सचेंज रेट है भाई? फ्लेक्सिबल। कौन सा है? और देख के बता मुझे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ in which exchange rate is determined by the forces of in the value of currency is allowed to fluctuate according to the changes in, भाई allowed to fluctuate हर सेकंड चेंज हो सकता है भाई। allowed to fluctuate freely according to the demand and, ओ ये क्या लिख दिया? there is और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दी। हाँ सर इसमें कोई नहीं है, मुझे पता है कोई इंटरवेंशन नहीं है गवर्नमेंट की। फ्री प्ले ऑफ मार्केट कहते हैं कुणाल सर इसे, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसे फ्री प्ले कहते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं बेटा? फ्लोटिंग। दिस एक्सचेंज रेट इज वही, दिस एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट एट मार्केट, मतलब डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, मेरिट्स क्या है? इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम लेवल इटसेल्फ। आप लोगों को शायद से अगर 11th वाली बात ना पता हो तो बता दूं बेटा, अगर सोच डिमांड बहुत ज्यादा है तो चीजों के प्राइस ही बहुत ज्यादा हो जाए, प्राइस ज्यादा हो जाएंगे तो अपने डिमांड और अपने आप क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। मतलब देख वहां पे तो जब 1990 से पहले तो काफी गवर्नमेंट कर लेती थी अपने आप मर्जी से, यहाँ अपने आप हो जाता है। इसका मतलब सही बताऊं काफी, देखो दुनिया में गवर्नमेंट की चीजों को छोड़कर दुनिया में
माला भंडारी है कौन? मैंने किसी को निकाला भंडारी अपना मंगला वाला नहीं निकाला, झूठ बोल रहा है। नहीं हमारे यहाँ नहीं आया ना, मैं निकाला ऐसा, मैं कोई नहीं, हम ऐसे कोई काम नहीं करते मैम। और कभी भी किसी को निकालो क्लास से तो रख लो मैम नीचे, भेजना मत, नाम आ जाएगा अपने ऊपर। लापता हो जाते हैं बच्चे गायब कई बार, क्या कहती है ना? हाँ याद है सारी स्टोरी मुझे। हाँ जी सुनना, एक सेकंड रुक। तो देखो फ्लेक्सिबल का एक, दुआ रुक, भाई दुआ कह दिया देखो, सॉरी चोपड़ा भाई, यहाँ देख। फ्लेक्सिबल का एक सबसे बड़ा फायदा तो क्या होता है, इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम लेवल इटसेल्फ, देयर इज नो नीड टू इंटरवीन। और एक बात सुन मेरे बात रितिमा, जब एक्सेस डिमांड हो जाए अपने आप बैलेंस हो जाएगा, जब एक्सेस तो अपने आप, तो क्या याद है फिक्स में तो जब एक्सेस डिमांड हो जाए तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता था बार बार, यहां अगर एक्सेस डिमांड हो जाए तो अपने आप बैलेंस। तो इसका मतलब हाँ मैं मानता हूं कि आरबीआई अपने पास क्या रखता है कि जब कभी भी बैलेंस करना हो तो कर दे, हैं? बट सही बताऊं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में रिजर्व रखने की जरूरत है नहीं। उल्टा जो रिजर्व पड़ा है ना फॉरेन एक्सचेंज, वो कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर ले, किसी फॉरेन कंट्री में लगा दे पैसा। किसको ये बात समझ आ रही है भाई? तुमको जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी आज बताया था कि जब गवर्नमेंट अपना फिक्स करती है एक्सचेंज रेट, ये डिमांड बहुत कर रहा है, ये सब ये भी बहुत डिमांड कर रहा है, तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है और एक्ट एज अ बल्क। आज भी अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत, बोलो ना फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत या फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत, तो बीच में कौन आएगा आज? आरबीआई, और एक्ट एज अ बल्क कर सकता है आरबीआई, ऐसा चट्टा भगाओ कर सकता है, बट सुन करने की जरूरत, क्योंकि इक्विलिब्रियम अपने आप मेंटेन। तो ये तो बेनिफिट, ये मेरिट हो गया, क्या हो गया कि अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम देयर इज नो नीड टू मेंटेन ह्यूज, बोलो ना, देयर इज नो नीड टू मेंटेन ह्यूज रिजर्व्स। क्यों मेंटेन करने, और अगर आरबीआई के पास इतने रिजर्व्स पड़े ही हैं, अरे करना तो वही में इन्वेस्ट, उसको बोलना लगा पैसा। इंडिया से पता नहीं कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न है भाई, पता नहीं कितना। इंडिया के हर रियल, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर ले ले, इंश्योरेंस ले ले, मेडिकल हेल्थ ले ले, कोई सेक्टर ले ले, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट का ट्रिपल रिटर्न है इंडिया से ज्यादा। तो अपने पास इतने रिजर्व पड़े हैं जो पता है यूज नहीं होने वाले, अभी लगा दे कहीं। ये मेरिट बता रहा हूं देखो किस चीज का, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, किस चीज का मेरिट बता रहा हूं। यहां देख भाई, यहां देखो, बोलो मेंटेन्स, हाँ जी मेंटेन्स, बोल बेटा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज एंड ऑटोमेटिकली रिमूव्स द इन द, it eliminates the problem of overvaluation and ओए सेकंड मेरिट, नो नीड फॉर दी, मैं रिजर्व तो तब रखू ना अपने पास छुपा कर जब डर हो कि वैल्यू पता नहीं कब बढ़ जाए और कब आरबीआई को एक्ट करना हो, एक्ट द बल्क बायर एंड बल्क। यहां तो इक्विलिब्रियम सारा अपने आप मेंटेन हो जाता तो नहीं रखना रिजर्व। जबकि एक काम कर, ये पैसा कहीं लगा दे, कैपिटल मूवमेंट में लगा, कहां लगा, मेरे क्या लिखा हुआ, there is no need for the government to hold a large foreign exchange reserve. It enhances the movement across the different parts of the लगा भाई पैसा कहीं और लगा यार, गवर्नमेंट को बोले यार फालतू में क्यों रखा रिजर्व, जब इक्विलिब्रियम मेंटेन अपने आप ही होना है तो फालतू में रिजर्व रखना क्यों इतना। और देख थर्ड मेरिट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो चीज एक्सेसिव होगी, डिमांड ज्यादा होगी, अपने आप उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अपने आप डिमांड कम हो जाएगी। जो चीज दुनिया में नहीं होगी उसके प्राइस बढ़ेगा, अपने आप डिमांड उसकी कम हो जाएगी, अपने आप। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज प्रॉपर्ली क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज। मेरिट्स बता रहा हूं जी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के। डीमेरिट्स क्या बोलते हैं, डीमेरिट्स यार, वरना डर है यार, वरना तो आज पैसा लगाया मैंने और क्या पता आज रेट क्या हो जाए, कम हो जाए, भाई खत्म, सब जीरो हो गया, या रेट बढ़ जाए फिर खत्म हो गया सब। फिक्स में तो कम से कम विश्वास था कि कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक रेट क्या रहेगा, स्टेबल। यहां यार मेरे पास इनस्टेबिलिटी है, डर है कभी भी कुछ भी हो जाता है, और आज होता ही है ये बेटा। यहां भाई साहब, हमारे ट्रम्प भाई साहब ने कोई एक लेक्चर दे देना, बात खत्म हो जाती है, वहां पे सारी पूरी मार्केट हिल जाती है भाई, मजाक बना देते हैं भाई यार। ये बोलते मैं तो मजाक कर रहा था, अबे तूने मजाक कर दी, मार्केट पूरी डेड हो गई यार। एक एक स्टेटमेंट में पूरी मार्केट हिल जाती है, डॉलर के प्राइस एक एक स्टेटमेंट में हिल जाते हैं भाई यार।
तो बहुत इंस्टेबिलिटी है, कोई परफेक्टनेस नहीं है। तो डीमैट बोल रही है क्या, इंस्टेबिलिटी इन दी द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कीप्स ऑन as per the so it creates about the amount of receipts and payment in the such instability hamper the and such instability creates fear in the mind of the businessman। भाई वो कभी इन्वेस्ट करने में इतना हमेशा एक्टिव नहीं रहता, करते तो है ही लोग बट डर तो रहता ही है हमेशा। सेकंड डीमैट बोल, कुछ लोग सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज इसलिए परचेज करते हैं, घूमने फिरने नहीं जाना, क्या रख लेते हैं, जब रेट बढ़ेगा तब बेच दें, इसको कहते हैं स्पेकुलेशन। एंड ऑल दीज टाइप ऑफ स्पेकुलेशंस आर इलीगल इन इंडिया एक्सेप्ट स्पेकुलेशन ट्रेडिंग की, शेयर्स और डिबेंचर्स की, दैट्स इट, उसको छोड़ के सब इलीगल इंडिया में। ये थोड़ी तो अपने घर में लकड़ी के डॉलर, हाँ भाई विकासपुरी में जिसको डॉलर चाहिए हो मुझसे के लेना, मुक्का पड़ेगा, कैसी बातें कर रही है, प्रॉपरली इलीगल है यार, ट्रेडिंग थोड़ी कर सकते हो आप इस चीज में, सस्ते में ले लिया महंगे बेच दिया, महंगे में ले, अरे भाई इतने बड़े बड़े फॉरेन एक्सचेंज क्यों बनाए फिर, प्रॉपर आपको पता डेजिग्नेटेड फॉरेन शॉप्स होती हैं जहां पे अपने डॉलर इंडियन करेंसी एक्सचेंज करके दूसरी करेंसी ले सकते हो। ये थोड़ी अपने घर में बिजनेस चला दिया, आओ आओ थाईलैंड जा रहे हो, आ जाओ यहां से ले लो, क्या मजाक थोड़ी ना भाई। बट ठीक है, थोड़ी बहुत स्पेकुलेशन चलती है भाई। ये गया था भाई यूएस, तो उसके डॉलर बच गए, तो कोई फैमिली रिलेटिव जा रहा है तो उसको कह रहा है चल मुझसे ले ले, थोड़ी बहुत चलती है, बिजनेस थोड़ी हो सकता है तो बगैर बैठ के यार, बट करते हैं इलीगल तो इंडिया है भाई, यहाँ सब होता है भाई यार। स्पेकुलेशंस होती तो है बट है डीमेरिट, क्या है, जानबूझ के वो डॉलर की डिमांड सप्लाई इसलिए कर रहा है क्योंकि स्पेकुलेशन कर पाए, तो ये इलीगल हो गया, क्या हो गया, तो बोल स्पेकुलेटर्स manipulate the market and make the exchange rate too low or too high. This makes the foreign exchange market unstable and discourage the foreign trade and foreign create inflationary situation। कभी कभी डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि चीजों के प्राइस बहुत, और जहां डॉलर का रेट बढ़ेगा ना, इंडिया में मैक्सिमम चीजें महंगी हो जाएंगी, मैक्सिमम चीजें, डॉलर का प्राइस कम होगा, इंडिया की मैक्सिमम चीजें सस्ती हो जाएंगी। मतलब तेरे घर के अंदर जो सब्जी आ रही है उसको डिपेंड करता है, उसका प्राइस डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है, कमाल होगी यार। ये भाई मेरे पास मेरिट्स एंड कमॉन मेरिट्स एंड किस चीज के, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, किस चीज के, ये रहा मेरे पास फिक्स एक्सचेंज रेट, और सारे मिलकर जल्दी वाला बोल देंगे, बोलो इट इज ऑफिशियल फिक्स इन टर्म्स ऑफ और एनी अदर, इट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड, यहां पर देयर इज अ कंप्लीट as only government has the power to, there is no, and it fluctuates freely according to the exchange rate generally remains, only a small variation is, the exchange rate is keeps on, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल, और ये लास्ट आ गया क्या, मैनेज फ्लोटिंग, ये लास्ट आ गया भाई मैनेज फ्लोटिंग। लाइन पढ़ लेंगे सिर्फ, मैंने 2 मिनट दे दे बस, बोल इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच इट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स, तो है ही, एंड influences the exchange rate through the intervention, and RBI always act as a bulk, and bulk, तभी तो RBI अपने पास क्या रखता है, फॉरेन एक्सचेंज, तभी तो RBI को क्या बोलते हैं भाई, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सिर्फ ये लाइन पढ़ रहे भाई, बोल इन दिस सिस्टम, प्लीज बेटा, इन सांस आ रही है, ऑक्सीजन इसी से मिल रही होगी, तो क्यों रखा हुआ हाथ फोन पे, इन दिस सिस्टम, बोलो इन central bank intervenes in the market to restrict the rate exchange rate within the certain, for this central bank reserves of to ensure that the exchange rate stays within the, it is also known as, because sometimes RBI partially intervene only to benefit the exporters or only to benefit the importers, कभी कभी मैनिपुलेशन कर लेता है, कौन, आरबीआई, तो आरबीआई है तो इंडिया का, या करेगा, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी है, तभी इसको मैनेज फ्लोटिंग को और क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग। यहां सिर्फ ये वाला पार्ट है, और आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारी कंट्री में अभी फॉरेन एक्सचेंज रेट चल कौन सा रहा है, कौन चल रहा है, और फ्लेक्सिबल डिटरमाइन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ
तो मैंने आपको समझाना है इस चैप्टर में कि ये विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड ये डिटरमाइन कैसे होता है। डिमांड बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, डिमांड कम होगी तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई कम होगी तो क्या होगा। सिर्फ ये एक मेन टॉपिक इस पूरे चैप्टर का जो हमेशा आता है, सिर्फ ये पेंडिंग है। दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास है इस चीज की, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। किसी को समझ आया? मैं पढ़ाता ही अच्छा हूँ भाई। थैंक यू।